सृष्टि तो उत्पन्न हुई, पर नरक किसका सबसे बड़ा बतलाया गया? कौन सा नरक? जो भगवान ने बनाया वो नरक है। सबसे बड़ा नरक भी मां का गर्भ बतलाया गया शास्त्रों में। कैसा नरक? वो मत होइएगा कि आप वो होने लगे, ऐसा नहीं। जब जीव अपने कर्मों के अनुसार योनियों में जन्म लेता है, मां का मतलब यह है कि मनुष्य ही नहीं, कई योनियां हैं। उसमें जो जीव जिससे उत्पन्न होते हैं वो गर्भ कैसा होता है उसकी आप कल्पना करिए। और जो जिससे जो मनुष्य हो, चाहे कोई जीव हो, चाहे वो पशु हो, जब उसका प्रसव के माध्यम से जीव का उत्पन्न होता है, उस समय जो मां को पीड़ा होती है उसकी कल्पना वो कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। वो इतनी पीड़ा होती है कि कल्पना कोई नहीं कर सकता। शास्त्रों में बतलाया गया ज्ञान के माध्यम से, एक जंगल में वन में एक ऐसा बिच्छू पाया जाता है कि वो बिच्छू अगर हाथी को डस ले तो हाथी मर जाए। ऐसे 10,000 बिच्छू अगर किसी व्यक्ति को डस दें, जितना दर्द होगा उतना प्रसव और मां को दर्द होता है उस उत्पत्ति के समय। और उससे कहीं ज्यादा जीव जब गर्भ में रहता है तब होता है। जीव ऐसे उल्टा लटकता है। कैसे उल्टा लटकता रहे? एक तरफ मल की थैली रहती है, एक तरफ मूत्र की थैली रहती है, बीच में लटकता रहता है। और जब वो धीरे धीरे अंडे से धीरे बढ़ता है, 3 महीने में सुनने की क्षमता उसकी बढ़ती जाती है। फिर खान पान जो माता खाती पीती है उसकी चमड़ी जब नहीं होती है। देखिए जीव कैसे बनता है, हर जीव का एक किस अन्न में गिरता है। अन्न से ही देखिएगा, अन्न कहां गिरा? भूमि में गिरा। पहले भूमि में अन्न हुआ, बीज डाले आप, बीज से अन्न उत्पन्न हुआ। और अन्न को आपने कि गेहूं की बाली डायरेक्ट खा गए आप? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अन्न सबका भोज अलग है, शेर बाघ का अलग है, मनुष्य का अलग है, सबका भोज पदार्थ अलग। तो अन्न पहले कहां गिरा? भूमि में गिरा। बीज रूप से उत्पन्न हुआ, बड़ा हुआ। एक बीज से कितने बीज हुए? अनेक बीज हुए। उसी प्रकार सृष्टि अनेक बीज हुए। अब गेहूं का उदाहरण है, गेहूं हुआ, गेहूं को बोया एक किसान ने, फिर वो बढ़ा, उसका समय आया, 3 महीने 4 महीने जिसकी आयु है, जितनी होती है उसमें समय लगा, बड़ा हुआ, सूखा, उसमें कितने यत्न लगे, पानी लगा, धूप लगी, सूर्य ने भी अपने किरण दी, चंद्रमा ने अपनी शीतलता दी। वो आगे चल करके जब अपनी युवा अवस्था में हुआ, पक गया, तो उसको काटा। किसने काटा? मजदूर ने काटा गया। फिर उसको मशीन के द्वारा या हाथ के द्वारा जैसा भी, उससे गेहूं निकाला गया। फिर गेहूं निकाला गया। गेहूं निकालने के बाद फिर क्या हुआ? उसको धोया गया। घर में गेहूं आया तो उसको धुला गया। धुलने के बाद वो कहां गया? जांत में गया। वो क्या गया? पीसा गया। ये भी कष्ट है, पीसा जा रहा है, पीसा। उससे क्या निकला? आटा। आटा निकला। आटा से फिर क्या हुआ? उसको गूंथा गया, उसको बनाया गया। फिर वो कहां गया? आग में गया। पका कि डायरेक्ट गया? पका। उसको पहले पकाया गया भोजन को, उसको बनाए, पका। तवा में गया, तवा में पहले धीरे धीरे उसको गया, फिर अंदर अग्नि में गया। देखिए उसकी भी बेचारे की कितनी बड़ी गति है, सोचने वाली बात है ये। गति देखिए आप उसकी, मनुष्य की भी ऐसी गति है। फिर वो गया, वो रोटी पकी, फिर आपके वो मुख में गया, फिर दांतों ने भी कष्ट किया, फिर आपके वो उदर में गया, उदर में गया, फिर वो पाचन शक्ति के द्वारा पचा। फिर जो शुद्ध जो बचा आपके शरीर में गया, फिर उससे क्या बना? रक्त बना, रक्त से मज्जा बना, मज्जा से स्थिर बना। इस प्रकार बनते बनते जी जाने कौन से गति में जीव फिर उत्पन्न होता है। शुक्र, फिर शुक्राणु से जीव होता है। तो कितनी बड़ी गति। तब मनुष्य जाकर के एक होता है।
मनुष्य हुआ गर्भ में उठकर, और फिर अब वो उसके जो रक्त हुआ, फिर रक्त से मज्जा हुई, स्थिर हुआ। अब मांस जो है, अब उस पे ये डेंटिंग पेंटिंग नहीं है जो भगवान की, किसी पे काले की पेंटिंग कर दिया, किसी के गोरे पे कर दिया, किसी के कुछ कर दिया, ये नहीं था। तो उसमें खट्टा कभी खा लिए, कभी तिक्त खा लिए, कभी कुछ खा लिए। वो जाता होगा तो बच्चा कितना मतलब तो रहता। फिर कहते हैं कि देखो बालक हिल रहा है, घूम रहा है, मतलब ऐसा महसूस करते हैं मन, वो कष्ट होता है, उसको तड़पता है, चीख चीख कर कहता है कि हे परमात्मा, मैं आप इस बार इस गर्भ से छुटकारा दे दो, मैं इतना भजन करूंगा, मैं इतना भजन करूंगा कि पुनः इस गर्भ में मुझे आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो ऐसी, क्योंकि वो अपने जन्मों को उसमें स्मृति बनी रहती, क्योंकि माया में नहीं लिप्त होता। माया में तो जब माया बाहर प्रसंग माध्यम से तब माया मोह होगा, चिल्लाता रहता है बेचारा। फिर समय एक आता है जब बार बार फिर उसको याद रहता है, वो जब उसकी उत्पत्ति होती है, जब वो जीव बाहर आता है, माया में आते ही सब कुछ वो क्यों भूल जाता है? क्योंकि प्रसव के माध्यम से इतना कोमल होता है वो कि उसको एक छोटा सा कष्ट और धक्का होता है जिसका उसका ब्रह्मांड शांत हो जाता। 1 मिनट के लिए आप कभी भी देखना और विचार करना और ध्यान भी दिए होंगे, 1 मिनट के लिए या कुछ सेकंड के लिए बच्चा एकदम सुसुप्त हो जाता है, फिर एकाएक रोता है, उसको जगाते हैं तो वो सब कुछ भूल गया। अब उसको जगाए तो माया में अब आके फिर रोने लगा। जब वो रोने लगा, वो रो रहा है, तुम हंस रहे हो। अब वो रो रहा है, कहाँ आया, अच्छा आया, अब वो तुम हंस रहे हो। हंसी न रहे, कोई पटाखा फोड़ता है, कोई मिठाइयाँ बांट रहा है, कोई लड्डू बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अब वो बेचारा रो रहा है। अब उसको हमारा देखिए, वो कहा मैं आऊंगा भजन करूंगा परमात्मा और कोई लेना देना मेरा नहीं रहेगा। हाँ, भजन का मतलब ये नहीं है कि मानव जीवन को त्याग दूंगा, जो मानव जीवन के धर्म है उसका भी निर्वाह करूंगा। जैसे कि जीवन जीने के लिए भोजन, अन्न चाहिए, विद्या चाहिए, बुद्धि चाहिए, बड़ा होऊंगा, धन अर्जन करना पड़ेगा, अपनी वंश का भी वो करना पड़ेगा, माता पिता की सेवा भी करनी पड़ेगी, समाज पर उसके साथ साथ अपने कल्याण का भी मार्ग खोजूंगा। पर कल्याण का मार्ग खोज करके जो व्यक्ति मल और मूत्र में लटका रहता है, वो फिर बड़े बड़े बॉडी स्प्रे और कौन कौन से सुगंधित इत्र लगाते घूमता है। सोचिए, है ऐसे सत्य है कि नहीं? तो मनुष्य जीव इस चीज को भूल जाता है, उसको याद रखना चाहिए। तो इस प्रकार की सृष्टि, और सृष्टि में जब उत्पन्न हुए तो सबको अपना कल्याण करना चाहिए।